नारायणं नमो लोये सवसा गुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय यद्विद्यादर्पणाय। आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नकरंड श्रावकाचार नाम का ये ग्रंथ है, जिसके आधार से हम चर्चा कर रहे हैं। सम्यक दर्शन का विषय है, यदि जीव सुखी होना चाहता है तो सम्यक की प्राप्ति किए बिना सुखी नहीं हो सकता, ऐसा वर्णन आता है। तो उसके पश्चात अगला प्रश्न उपस्थित होता है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे की जाए, उसकी विधि क्या है। तो उसके फलस्वरूप हमने जाना कि पंचलब्धि पूर्वक ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति अथवा उत्पत्ति हो सकती है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो अब पुनः प्रश्न उपस्थित हुआ कि पंचलब्धि क्या है, पंचलब्धि में किस प्रकार का वर्णन है, पंचलब्धि में क्या क्या होता है। ये सारा विषय वस्तु पढ़ने से पूर्व हम कर्म के प्रकरण के संदर्भ में विचार कर रहे हैं कि जीव और कर्म अनादि से कैसे हैं, है ना। अरे भिन्न तो हैं, पर दोनों का संबंध कैसा है। बिल्कुल एक क्षेत्र का भी है, और मैं तो ये कह रहा हूँ दोनों का संबंध कब से है, ये कहना चाह रहा हूँ, है ना। इन दोनों का संबंध कब से है कि अनादि से है ना। और यदि नहीं जानेंगे तो फिर और आगे भी चलते ही रहने वाला है। यदि सच्चा स्वरूप नहीं जाना तो आगे भी वो कर्म का बंधन निरंतर चलने ही वाला है। अनादि से जीव और कर्म बंध रहे हैं और निरंतर बंध रहे हैं, हर समय हर क्षण प्रति समय अनंतानंत पुद्गल कर्म है ना, कारमाण वर्गणाएं, पुद्गल की कारमाण वर्गणाएं वे निरंतर आत्मा से जीव से निरंतर बंध रही है ना। एक समय नहीं है, एक क्षण ऐसा नहीं है कि जब कारमाण वर्गणाएं ना कर्म आत्मा से बनते नहीं, हर समय बंध रहे हैं। 7 कर्म है ना, एक आयु कर्म को छोड़ दें और बाकी जो 7 कर्म है, ज्ञानावरणी, दशनावरणी, मोहनी, अंतराय, है ना, आयु तो नहीं है, नाम, गोत्र और वेदनी, ये 7 कर्म और इनकी सारी प्रकृतियाँ निरंतर बंधने में आती है और निरंतर उदय में भी आती है। जो पूर्व में बांधी गई थी वो अब उदय में आ रही है, और अब जो उदय में आ रही है उसी के साथ नवीन भी बांधने में आ रही है। होता है ना, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है। एक तो क्या हो रहा है, नवीन कर्म का बंद हो रहा है, और एक पुराने कर्म जो हमने बांधे थे वे क्या हो रहे हैं, जो सत्ता में पड़े थे अब वो क्या हो रहे हैं, वे उदय में आ रहे हैं ना। दोनों चीज बराबर साथ में हो रहे हैं, उदय में भी आ रहे हैं और नवीन कर्म भी बंद हो रहा है। दोनों निरंतर बराबर हर समय हर क्षण हो रहा है। कभी पाप का उदय है तो पाप के उदय में वो नवीन कर्म बांधता है, चाहे वो पुण्य रूप बांधता हो चाहे पाप रूप बांधता हो, पर बांधता तो है ना। इसका मतलब हर समय हर क्षण यह जीव कर्मों से घिरा हुआ है ना, निरंतर कर्म का बंध वो करता ही आ रहा है ना। अपन बोलते भी है हमने तो घूमी चारों गतियाँ, है ना, चारों गतियाँ हमने घूमी है वास्तव में, और हर पर्याय में भी अपन जाकर आए हैं। अब अपने को समय मिला है कि अपन इसके बारे में विचार करें, ठीक है। कर्म कितने प्रकार का है, बहुत प्रकार का है कर्म। मैं तो एक कर्म जाति की अपेक्षा से कहे ना तो एक प्रकार का भी है। कर्म 2 भेद की अपेक्षा से कहें तो एक द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ऐसे भी गोमटसार कर्म कांड में 2 भेद बताए। कौन से, एक द्रव्य कर्म और एक भाव कर्म। कर्म 2 प्रकार का और भी है, कि कौन सा, कि घाती कर्म। कर्म 3 प्रकार का भी है, कौन कौन सा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। कर्म 8 प्रकार का भी है, कि कौन कौन सा,
ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, ठीक है ना। ये क्या है? 8 प्रकार। कर्म 148 प्रकार का भी है, वो नहीं पूछूंगा कौन, ख्याल में ही बात, ठीक है ना। तो कर्म 148 प्रकार का भी है। और गोमठ स्थान में तो यहाँ तक कहा कि कर्म 148 मात्र नहीं है, और यदि आप विस्तार से देखो तो कर्म के भेद जो है ना कितने हैं, कि अनंतानंत कर्म हैं। एक दो, ये तो जो कुछ गिनती में आए और जो कुछ आगम में आए उसको अपन यहाँ पर बता रहे हैं, पर देखा जाए तो वास्तव में कर्म कितने हैं, अरे इतने सूक्ष्म हैं कि जिनको गिना नहीं जा सकता, है ना। कभी आपने कर्म को देखा है? आपका मिलान कभी हुआ कर्मों से? कभी आपके घर आए क्या? बोलो कभी किसी अवसर पर आपने बुलाया है ना। मतलब कर्म दिखता नहीं है पर होता जरूर है, ये बात है ना। जैसे लाइट वायर है, वायर में करंट दिखता नहीं है पर होता जरूर है, वैसे ही कर्म दिखता। बहुत लोग कहते हैं ना, क्या ये आत्मा फात्मा की बात करते हो, आत्मा कभी देखा क्या आपने? बहुत लोग करते हैं ऐसी बातें, क्या ये स्वर्ग निर्गत की नरक की बात करते हो, कभी देखा है क्या? बोलो कहाँ से आए हो आप, कौन से स्वर्ग से आए हो, कौन से देखा क्या आपने? अरे भाई ऐसी जैसा मत करो, ऐसी बात मत करो, है ना। ऐसा फात्मा ऐसे शब्द मुंह से निकालो मत। इन्हीं के ही चक्कर में क्या होगा, अनंत दुख का कारण है ना, नरक निगोद आदि पर्याय में चला जाएगा। ये कह रहे हैं कि आज तक उन्हें आत्मा का स्वरूप जाना नहीं, इसलिए चारों गतियों में रुल रहा है। आत्म विराधना का फल है ये। किसकी विराधना का? स्वयं की विराधना का फल। कि तूने अपने स्वरूप को नहीं जाना, इसलिए कह रहे हैं कि जब तू खुद को नहीं जानना चाहता है तो भटक चारों गतियों में, घूम चारों गतियों में, चारों गतियों के दुख तू भोग, है ना। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी चर्चा भी हमारे मुख से, किसी की स्वयं की विराधना तो करनी ही नहीं, ना देव शास्त्र गुरु की विराधना करना, ना अन्य धर्मों की विराधना करना। विराधना कभी किसी की नहीं करना, आराधना स्वयं की करना। ख्याल में बहुत महत्वपूर्ण बात है, आराधना स्वयं की करना। आराधना हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु भगवंतों की करना, पर विराधना तो जो विरोध से विरोधी है ना, उनकी भी विराधना। हमारे परिणाम ऐसे उज्जवल होने चाहिए कि जो हमारे अनुसार नहीं चलते हो ना, कोई बात नहीं, पर्याय है, पर्याय में भूल है ना। गुरुदेव जी कहते थे ना, क्या कहते थे? आ तो उनका कितना विरोध होता, तो क्या कहते थे? आ तो भूले लो भगवान से। कि ये तो क्या हो गया है कि अपने स्वरूप को भूल गया है भाई। ये तो महाभाग्य से हमें स्वरूप की खबर पड़ गई है, उससे नहीं पड़ी, बस इतना फर्क है। पर उसे भी जैसा भगवान आत्मा मैं हूँ वैसा ही भगवान आत्मा वो भी है ना। इसलिए कहते हैं कि भैया किसी को पर्याय दृष्टि से मत देखो, है ना। किसी की विराधना मत करो, जीव मात्र की क्या करना, अपने आराधना, है ना। जीव मात्र को देखना है, ऐसी बात है, ठीक है। तो कर्म का जीव के साथ अनादि से संबंध है। कर्म अनेक प्रकार के हैं, 2, 3, 8, 148 और अनंतानंद भी कर्म है, ठीक है। इसमें अपन देख रहे थे 8 प्रकार के कर्म और उनकी 148 प्रकृतियां, ठीक है। जो सबसे पहले 3 कर्म किए, है ना। देखो, और मैं आपको सरलता से बता दूं, सबसे पहले 2 कर्म बताया ना, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। वो किस अपेक्षा से बताया कि जो पुद्गल पिंड है, जो ज्ञानावर्णादि जो हैं, वो क्या है? वो है द्रव्य कर्म, और उनके निमित्त से जीव नाना प्रकार के भाव करता है, वो क्या है? भाव कर्म। सरल सी बात है, ठीक है। और द्रव्य भाव 9 कर्म में भी यही चर्चा है। उसके बाद घाती और अघाती की क्या बात है? घाती किसे कहते हैं? कि जो आत्मा के ज्ञानादि गुणों का घात करे सो घाती, और न करे सो अघाती, है ना। जो गाते सो गाती और जो न गाते सो अघाती, बस इतना सा है। और क्या गाते? कि आत्मा के स्वरूप को जो गाते, है ना, आत्मा का स्वरूप प्रकट नहीं होने दे, उसका नाम है घाती, है ना। तो कौन है? कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, बराबर। ये 4 ऐसे कर्म हैं जो आत्मा के स्वरूप को प्रकट होने नहीं देते हैं, है ना। उनके स्वरूप को बाधा डालते हैं, आवरण डालते हैं, कुछ ना कुछ विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं, उनको कहते हैं घाती कर्म। और अघाती कौन? कि जो, बोलो, कि जो आत्मा के स्वरूप को घात करने में निमित्त आयु। अब आयु से आत्मा के स्वरूप का क्या घात होने वाला है? बोलो, कुछ होने वाला है? उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। नाम कर्म से क्या होगा? नाम कर्म तो शरीर की रचना होती है, तो उससे आत्मा के स्वरूप का कुछ घात होने वाला नहीं है। गोत्र कर्म,
उससे भी कुछ नहीं होगा, है ना। ये जो 4 अघाती कर्म है वे आत्मा के स्वरूप को घात नहीं करते हैं, ठीक है। ये आत्मा के स्वरूप को ज्ञान ही प्रकट नहीं होने देगा, है ना। वास्तव में जो कोशिश करता है सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की, पर क्या है, कुछ ना कुछ आवरण है। कहीं आप जाना चाहते हो, है ना, तो लाभांतराय कर्म का होता है कि नहीं। कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना है और कुछ ऐसा योग बन जाता है, कुछ ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि नहीं जा पाते। बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो क्या हो गया, किसके कारण, कि आपको उस चीज का लाभ होना था पर उसमें क्या आ गया, अंतराय आ गया, सो नहीं हो पाया, नहीं जा पाए, नहीं मंदिर जा पाए, मैंने जो भी कारण, जो भी जैसा भी बनता है, तो ये सारा घाती और अघाती का भेद, ठीक है। अब 148 अपन देख रहे थे ज्ञानावरण के 5, ठीक है। कौन कौन से, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण और, ठीक है, दर्शनावरण के 9 कौन कौन से, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, स्त्यान वृद्धि, ठीक है ना। फिर से चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा, ठीक है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और मोहनी। मोहनी के हो गए 28। कौन कौन से, सबसे पहले देखो, सबसे पहले भेद करना 2, ठीक है ना। मोहनी के 2 भेद कौन कौन से, दर्शन मोहनी, दर्शन मोहनी के 3 भेद कौन कौन, मिथ्या, बराबर, और चारित्र मोहनी के 25 कौन कौन से, 16 कषाय। अब वो रिपीट नहीं करना। 16 कषाय बोलते ही आपको ख्याल में आना चाहिए कि 4 चौकड़ी है, ठीक है ना। कौन सी बोलो, 4 चौकड़ी बस नहीं आएगा, ठीक काम चलेगा भाई। बोलो बोलो, अनंतानुबंधी की 4, प्रत्याख्यानावरण की 4, अप्रत्याख्यानावरण की 4, बस इतना सरल है, ठीक है। 4 4 4 4 करके 16, ठीक है। अब 9 9 कषाय, हास्य, रति, कल आपको पूछूंगा मैं, मोहनी के 28 भेद आपसे कल पूछूंगा, ठीक है ना। नहीं याद क्या है, याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, आता ही है। पूरा चार्ट दिया हुआ। अच्छा, मोहनी कर्म के 28 याद कराए थे, वो रिपीट नहीं होता है तो रह जाता है ना, हो जाता है। उस टाइम से याद हो गया तो भूलने का नाम ही नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, सुनो, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी हो। अब अंतराय के 5 कौन कौन से, दानांतराय, लाभांतराय, दान, लाभ, भोग, विधि। अरे भैया ऐसे मत करो आप, सब गड़बड़ मत करो, ठीक है। दान, लाभ, भोग, उपभोग, ठीक है, हो गए। 4 घाती हो गए। अब अघाती में, अब अघाती में सबसे पहला कौन सा, आयु ना। आयु, आयु कितने प्रकार की, कि 4 प्रकार की। कौन कौन सी, ठीक है। उसके बाद आयु कर्म बहुत सरल है। अब अगला नाम कर्म, नाम कर्म को 2 मिनट बाद चर्चा करना, 93, ठीक है। उसके बाद आयु, नाम, गोत्र, गोत्र कितने प्रकार का, 2, उच्च और नीच। वेदनी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, साता और असाता, अच्छा या बुरा, दो प्रकार की दशा होती है, या तो बहुत अच्छा अच्छा चल रहा होता है या बहुत बुरा बुरा चल रहा होता है, उसके अलावा तीसरी कोई मिश्र अवस्था नहीं है, ठीक है ना। तो ये साता असाता वेदनी हो गई। अब अपन नाम कर्म की चर्चा कर रहे हैं। नाम कर्म के कितने वेद हैं, 93, कितने, 93। कौन कौन से याद है किसी को, देखो बहुत सरल है, इसमें ना बहुत सारे आप याद करोगे, पढ़ोगे तो बहुत सारे भेद तो सिमिलर, मतलब आपस में मेल खाते हुए ही है। अभी अपन चर्चा करेंगे तो अपने को ख्याल में आएंगे। मैंने आपको एक फोटो भेजा था ना, उसमें जोड़े के रूप में जो थे वो एक बार आप याद कर लो, गति, जाति, संगात, सैनन, ठीक है ना। एक बार वो 14 जो है ना वो याद कर लोगे तो आगे के सरल हो जाएंगे आपको, है ना। मुख्य वे मेन भेद है, ठीक है। अपन देखते, अब ध्यान से सुनना भाई, है ना। समय अपने पास थोड़ा है तो थोड़े समय में अपन चर्चा करते हैं सीधी, ठीक है। नाम कर्म की 7 कर्म की चर्चा अपनी हो गई है और मैं समझता हूँ आपको लगभग
याद भी हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा, और याद नहीं किया हो तो घर पे जाके थोड़ा होमवर्क आप करना तो याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब अपन नाम कर्म, क्योंकि वो आज तक करने की कोशिश अपन ने की नहीं। ठीक है, नाम कर्म की कोशिश अपन ने की नहीं, बाकी सब कर्म तो अपने आप याद हो गए, अब इसको करना है पुरुषार्थ। ठीक है, देखो नाम कर्म किसे कहते हैं? सबसे पहले जिसका नाम हो जो शरीर की संरचना होती है वो नाम कर्म के अनुसार होती है। कोई बहुत मोटा है तो कोई बहुत पतला है, किसी की हाइट बहुत बढ़िया है तो किसी की हाइट कम है ना। कोई बहुत गोरा है तो कोई बहुत काला है, किसी का स्वर बहुत बढ़िया है तो किसी का स्वर उतना बढ़िया नहीं है, कोई बहुत अच्छा बोलता है तो कोई इतना अच्छे से नहीं बोल पाता है ना। ऐसा देखते ना, कोई माइक पे बहुत बढ़िया, बहुत एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, और कोई जाते ही माइक आ जाता है सामने, हालत घबरा जाती। माने सारी जो अवस्थाएं होती हैं शरीर की वो किसके अनुसार होती है? नाम कर्म के अनुसार होती हैं, है ना। देखो अब क्या उसका स्वरूप है, अपन 2 मिनट में देखते हैं। जो जीव की चित्र विचित्र रूप बनाता है वह नाम कर्म है। इसकी तुलना चित्रकार से की गई है। जिस प्रकार चित्रकार अपनी तुलिका और विविध रंगों के योग से सुंदर असुंदर आदि अनेक चित्र निर्मित करता है, उसी तरह उसमें नहीं है, मैं बोल रहा ध्यान से सुनना। ठीक है, उसी तरह नाम कर्म रूपी चितेरा जीव के भले बुरे, सुंदर असुंदर, लंबे नाटे, मोटे पतले, छोटे बड़े, सुडोल बेडोल आदि शरीरों का निर्माण करता है। जीव की विविध आकृतियों एवं शरीरों का निर्माण इसी नाम कर्म की कृति है। ठीक है ना, मतलब कोई बहुत बढ़िया सुंदर दिखता है तो कोई इतना सुंदर बेरूप दिखता है, ये सारी अवस्थाएं बनती है, ये नाम कर्म से बनती है। तो लोगों को प्रश्न होता है, ऐसा पार्शियलिटी क्यों करता है ये नाम कर्म? किसी को तो बहुत बढ़िया बनाता है और किसी को उतना बढ़िया नहीं बनाता, किसी को तो बहुत अच्छा स्वर देता है और किसी को उतना अच्छा स्वर नहीं देता। ऐसा क्यों करता है? किसी की आंखें तो बहुत बढ़िया है और किसी की आंख तो बहुत कमजोर है ना। ऐसा ये क्यों करता है? किसी का शरीर बहुत स्वस्थ है तो किसी के शरीर में ना जाने क्या क्या तकलीफें हैं। ऐसा ये नाम कर्म पार्शियलिटी क्यों करता है? भेदभाव क्यों करता है? सबको समान बना दे तो तकलीफ ही नहीं है ना। बोलो ऐसा हो सकता है क्या? सभी को एक जैसा बना दे, ऐसा नहीं है भाई। नाम कर्म का भी कुछ नहीं चलता, जीव जैसे भाव करता है नाम कर्म वैसा काम करता है। मतलब मैंने समझो पूर्व जन्म में, पूर्व भव में मुझे बहुत बढ़िया कान मिले थे, कान है ना सुनने के लिए बहुत बढ़िया कान मिले थे, पर मैंने क्या सुना? विषय भोग आदि की चर्चा निरंतर रात दिन 24 घंटे सुनते रहा और उसमें ही पड़ा रहा। तो बोला तुझे क्या जरूरत है अब इस कान की? तो उसने क्या कर दिया? बहरा कर दिया मुझे। भाई इसलिए कह रहे हैं महाभाग्य से अपने को 5 इंद्रियां बहुत बढ़िया मिली है, उसका उपयोग सही स्थान पर हमें करना चाहिए ना। किसी को आँख बहुत अच्छी हो और वो आँख का उपयोग क्या करता है? टीवी देखने में करता है, पंचेंद्रिय विषयों में, बढ़िया बढ़िया टूरिस्ट प्लेस में जाने के लिए करता है ना। किस लिए करता है? वो बता रहे हैं कि भाई ये आंखें आपको किस लिए मिली है? अपना स्वरूप देखने के लिए, जिनवाणी को पढ़ने के लिए ना, तीर्थ वंदना आदि के लिए मिली है। और आपने क्या लगा दिया कि पंचेंद्रिय विषय में रात दिन उसमें लगा दिया। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो आप पढ़ना, बड़े पंडित जी है ना, रविंद्र जी आत्मन का स्तुति है उनकी मंगल श्रृंगार करके, वो पढ़ना है ना। ओके भाई, उसमें बहुत सारी चर्चा है। नाक में नथुनी है ना, महिलाएं नथुनी पहनती है ना, वो क्या है? क्रीम और पाउडर है ना। मुख को सुंदर नहीं बनाते, मलिन बनाते हैं। मलिन मतलब गंदा करते हैं भाई। वो कहते हैं कि यदि क्रीम और पाउडर से यदि सुंदर दिखने लगते हों तो वे मुनिराज कहाँ क्रीम और पाउडर लगाते हैं? ये तो अभी अभी की आविष्कार है। पहले जमाने में लगाते थे क्या? अपने ही पूर्वज क्या क्रीम और पाउडर का उपयोग करते थे क्या? ये तो अभी अभी की चर्चा है ना। मतलब क्रीम पाउडर से कोई सुंदर दिखता नहीं है, पर हमारी ऐसी मान्यता है ये नहीं लगे तो मैं घर से बाहर नहीं निकलूं। हमारी ऐसी मान्यता है। वास्तव में महाबली का हो साम्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है, कि वे मुनिराज कुछ नहीं लगाते पर उनके चेहरे पे क्या है? समता, साम्य भाव है। इसलिए जगत में क्या है? उनकी जय जयकार है। इसलिए कह रहे हैं, बहुत सारी चर्चा उसमें की है, वो आप पढ़ना।
ठीक है ना। तो नाम कर्म क्या करता है, जीव के जैसे जीव ने कर्म बांधा उसके अनुसार वह शरीर की रचना करता है। ठीक है, इतनी हो गई बात। अब अपन भेद की तरफ आते हैं। सबसे पहला जो भेद है वो है गति। ठीक है ना, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, ऐसे करके उसके भेद पढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला जो भेद है वो है गति। सबसे पहला भेद कौन सा है, गति। अब ये गति 4 प्रकार की है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, सबको पता है 4 प्रकार की गति है। कौन कौन सी? अरे जोर से बोलो, इसमें क्या इतना घबरा रहे हो? बस सरल है, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और तिर्यंच गति, ये चारों ही जगत में गतियां हैं। ठीक है ना। तो गति कितनी प्रकार की? 4 गति। तो 4 भेद आपको याद होगा, 93 में से -4 बचे 89। पर गिनती करते हुए अपन आगे चलते हैं। ठीक है ना। अब अगली है जाति, ये भी बहुत सरल है। गति, जाति। अब जाति कितनी प्रकार की? जाति मतलब इस पूरे विश्व में, इस पूरे संसार में जीव कितने जाति का है, कितने प्रकार का है? तो 5 प्रकार का है। बराबर? गलत कह रहा हूं तो? कितने प्रकार का है? ये 5 प्रकार का है। कि कौन कौन सा? एकेंद्री, द्विइंद्री, त्रिइंद्री, चतुरेंद्री और पंचेंद्री। बस, इसके अलावा दुनिया में और कोई जाति के जीव नहीं। कोई 6वीं जाति का है क्या? 6 इंद्रिय वाला, 7 इंद्रिय वाला कोई ऐसा है कि नहीं? जितने भी जीव है, या तो वो 1 इंद्रिय होगा, या तो वो 2 इंद्रिय होगा, या तो वो 3 इंद्रिय होगा, या तो वो 4 इंद्रिय होगा, और या तो वो 5 इंद्रिय होगा। उसके अलावा और कोई दशा नहीं देखी जाती है। मतलब जीवों की जाति ये 5 ही देखी जाती है। तो जाति कितनी प्रकार की हो गई? 5 हो गई। 5 और 4 9, 89 - 5 कितने हो गए? 8। क्या बात है, 9 याद हो गए अपने को, है ना। कितना सरल है। गति, जाति। गति 4 प्रकार की, जाति याद हो गई ना आपको? पक्का? ठीक है, चलो अब आगे। शरीर। शरीर कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। ये भी आपको पता है। कौन कौन से बोलो? औदारिक, ठीक है, क्रम आगे पीछे रहा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर 5 नाम याद करना अपने को। ठीक है, औदारिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस, कार्म। ठीक है ना। ये क्या है? 5 प्रकार के शरीर है। क्या बात कर रहे हो? शरीर भी ऐसे वैसे होते क्या? औदारिक, तेजस, क्या? ये तो नई चर्चा है, वो भी अपन समझेंगे आगे जाकर कि हमें कौन सा शरीर है। बोलो अपने कौन सा शरीर है? औदारिक है, तेजस है, कारमान है, फिर और सबको कौन से, किसको कौन सा शरीर होता है, ये भी अपने को समझने का विषय है। ठीक है ना। तो सबसे पहले 5 शरीर सबको याद है, तो आगे बढ़ता हूँ। महाराज जी याद है? याद करो, नहीं चलेगा ना। औदारिक, आहारक, वेक्रिय, तेजस, कारमान। ठीक है ना। 5 शरीर। तो क्या हो गए? 4 गति, 5 जाति और 5 शरीर। ओके। 4 गति कौन कौन सी? देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति। 5 जाति कौन सी? 1। 5 शरीर कौन कौन से? ठीक है। अब आगे, अब अगला है अंगोपांग। ठीक है, अब बढ़िया बढ़िया विषय आने वाला है। अब आगे है अंगोपांग, लिख लो भाई, है ना। अगला क्या है? गति हो गई, जाति हो गया, शरीर हो गया। अब है अंगोपांग। अभी अंगोपांग कितने प्रकार का है, ये बताएगा? पहली बात तो ये छोड़ो कितने प्रकार का, वो जाने दो। ये अंगोपांग है क्या, ये बताओ पहले। तो आगे की बात तो बाद में करेंगे, पहले ये अंगोपांग क्या है ये बताओ सबसे पहली बात। जिस कर्म के उदय से शरीर के अंग और उपांग इनकी रचना होती है उसे अंगोपांग कहते हैं। सरल सा नाम में ख्याल में आता ना, अंग और उपांग, है ना। एक होते हैं अंग, होते हैं शरीर में ना, शरीर है ये पूरा, इस शरीर में कुछ तो है अंग, और उसके अंग के नीचे जो होता है ना उसको कहते हैं उपांग। ठीक है ना, अंग होते हैं और उपांग। तो
तो ये अंग और उपांग जिस कर्म के निमित्त से होते हैं, जिस कर्म के उदय से होते हैं, उसको कहते हैं अंगोपांग नामक नाम कर्म। ठीक है ना। अब ये अंगोपांग कितने प्रकार का है? तो अंगोपांग 3 प्रकार का बताया। हाउ मच? 3 टाइप्स, 3 प्रकार का बताया। कि कौन कौन सा, कौन कौन सा? अब ये थोड़ा नया है ना। अब तक जो था वो चली चलाई गाड़ी थी, है ना, गति जाति ये सब। अब नई ट्रेन में बैठना अपने को। चलो, औदारिक, वैक्रियक और तेजस। औदारिक, वैक्रियक और आरक। हाँ, आंगोपांग है, बंधन भी ले सकते हैं, ऐसा कोई उसमें कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं चले, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। औदारिक, बोलो, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। तेजस नहीं है, ठीक है ना। औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये क्या है? 3 प्रकार के आंगोपांग, 3 प्रकार के अंग। लिखो भाई। शरीर के भी 5 हाँ, शरीर अलग, वो 5 वेद हैं, और ये अंगोपांग के 5 वेद हैं। वो शरीर है, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, अंगोपांग के 3 वेद है। ठीक है। अब ये इन्हीं नाम से खेल होने वाले हैं। अब आगे और सब इन्हीं नाम का होने वाला है। अभी आप देखते तो मजा आने वाला है बहुत। ये 5 नाम जो भी अपन ने पढ़े ना, आरक, तेजस, वैक्रियक, औदारिक, बस इन्हीं नाम से सब खेल होगा। अब आगे जितना भी होगा ना, इन्हीं नाम से सब होगा। देखो, हो गया औदारिक, वैक्रियक और आरक 3। चलो, तीनों अपने अपने शरीर के अनुरूप अंगोपांग की रचना करते हैं, और तेजस और कार्मान शरीर सूक्ष्म होने के कारण अंगोपांग रहित होते हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये चर्चा। अब आगे निर्माण। निर्माण क्या होता है? शरीर के अंगोपांग की समुचित रूप से रचना करने वाला कर्म निर्माण नाम कर्म है। तो उसके कोई भेद नहीं है, खाली आप लिख लो एक बार, नहीं भी लिखना है। निर्माण यानी रचना करना। तो क्या रचना करता है निर्माण नाम कर्म? कि शरीर के अंगों की रचना करता है, वो है निर्माण नाम कर्म। ठीक है। आगे देखो, अब है बंधन। अगला है शरीर बंधन। बंधन भी कहते हैं और शरीर बंधन भी कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है। अब ये बंधन कितने प्रकार का है? अरे बोलो भैया, 4 प्रकार का है कि 5 प्रकार का है कि 6 प्रकार का है? बंधन कितने प्रकार का है? बंधन भी 5 प्रकार का है। ठीक है ना। बंधन कितने प्रकार का है? कि बंधन भी 5 प्रकार का। अच्छा, उनके नाम क्या है? कि वो ही नाम जो ऊपर आपने रिपीट किए थे ना, शरीर में औदारिक, वैक्रियक, तेजस, आरक और कारण। क्रम आगे पीछे हो रहा है, क्रम की चिंता मत करना, नाम याद रखना है। ठीक है ना। वही बंधन में भी 5 भेद वही होते हैं। 5 प्रकार से बंधन होता है, तो वो भी औदारिक बंधन, यही सारी चर्चा इसमें भी है। बोलो ना, यही नाम बार बार अब रिपीट होगी, तो आपको याद रखना है। ठीक है। बंधन हो गया। संघात, अब मैं जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, आपको घर जाके थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा यदि आपको वास्तव में 93 भेद याद करने हैं तो। ठीक है। अब है संघात। बंधन हो गया, अब है संघात। ठीक है। संघात किसे कहते हैं? निर्मित शरीर के परमाणुओं को परस्पर छिद्र रहित बनाकर एकीकृत करने वाले कर्म को शरीर संघात नाम कर्म कहते हैं। संघात यानी, बोलो, संघात यानी थोड़ा कुछ आइडिया लगाओ आप। संघात यानी क्या? संग, शरीर संघात। कितने प्रकार का है ये बता? 2 प्रकार का। कौन कौन से? ये भी 5 प्रकार का है। ठीक है। कौन कौन सा? कि वही कौन से एज इट इज। ठीक है ना। कौन कौन से 5 प्रकार का?
औदारिक, मैंने बोला ना सारा खेल इसमें ही है। ये 5 याद कर ले तो आधे से ज्यादा भेद आपको याद हो जाएंगे। औदारिक, तेजस, वैक्रिय, आरक और काम, ये क्या है कि ये भी संगात है। संगात क्या है? संगात का मतलब निर्मित शरीर, जो शरीर बना है, जैसे अपना ये जो शरीर है ना, निर्मित शरीर के परमाणुओं को परस्पर छिद्र रहित बनाकर एकीकृत करने वाले कर्म को शरीर संगात नाम कर्म कहते हैं। कि इसमें किसी प्रकार की कहते हैं ना कि छिद्र रहित, किसी प्रकार की छिद्र नहीं हो, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो, उसको कहते हैं संगात ना। कोई घात नहीं हो सके ना, इस प्रकार का उसे कहते हैं संगात। और जब अपन चर्चा करेंगे विशेष तो और उस पर आएंगे। अभी मैं फटाफट मूल भेद आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे संगात हो गया, अब संस्थान, ठीक है। अब है संस्थान, फिर से स्टार्टिंग से जाता हूँ मैं, अभी देखता हूँ कितना आपको याद है। गति, जाति, गति कितनी, जाति कितनी, उसके बाद शरीर कितने, अंगोपांग कौन कौन से, ठीक है, गड़बड़ नहीं चलेगा, सब जगह 5 मत ठोक देना, ठीक है। ख्याल में आई बात। तो आंगोपांग कितने, ये 3, कौन कौन से, औदारिक, निर्माण, निर्माण किसे कहते हैं कि जिससे शरीर का निर्माण हो, उसे न, उसके कोई भेद नहीं, ठीक है। बंधन किसे कहते हैं, जो कर्मों का बंधन शरीर का होता है उसे, वो कितने प्रकार के, 5, कौन कौन से, एज इट इज, ठीक है। उसके बाद संगात, संगात कितने प्रकार, कौन कौन से, ठीक है। अब आगे संस्थान, ठीक है। अब अपन संस्थान पे आते हैं 8वें नंबर पे। उसमें एक बीच में वो आ गया ना, निर्माण, हाँ कोई बात नहीं, क्रम की चिंता नहीं है। इसमें एक अपन ने निर्माण ले लिया, इस कारण से वो भेद ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब देखो संस्थान, संस्थान किसे कहते हैं, शरीर की विविध आकृतियां प्रदान करने वाला कर्म संस्थान नाम कर्म है। आकृति यानी शरीर का आकार जो है ना, वो आकार किसके अनुसार होता है कि संस्थान नामक कर्म के अनुसार होता है, ठीक है। अब ये संस्थान कितने प्रकार का है कि संस्थान, कोई 5 बोला, संस्थान 6 प्रकार का है। कोई बात नहीं भाई, ख्याल में आ रही है ना बात, अभी ये सब विषय तो हमारे ख्याल में आ रहा है, पर आज इतना ही लो फिर अजीर्ण हो जाएगा। नहीं भूल जाएंगे। नहीं ठीक है, ये 6 वेद केवल अपन देखते हैं, बाकी फिर आगे करेंगे। पर इतना आप याद करके आओ तो, वैसे तो याद हो गया आपको, 70% तो याद हो गया है, ठीक है। इतनी मेहनत आपको करके आना। संस्थान तक अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। संस्थान यानी शरीर की जो आकृति है, शरीर की जो रचना, आकार है ना, शरीर का आकार, उसको कहते हैं संस्थान, ठीक है। अब ये 6 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? सबसे पहले तो मैं नाम बोलता हूँ। नाम थोड़ा आपको कठिन भी लग सकता है, सरल भी लग सकता है। सबसे पहला नाम है समचतुरस्र संस्थान। नाम दे देना। समचतुरस्र संस्थान क्या है? समचतुरस्र संस्थान। दूसरा नाम है न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। न आधा न, य न्य आधा न, फिर य, ठीक है। उसके बाद ग्रोध, ग्र और नीचे र की मात्रा थी ना, ग्रोध, ठीक है। अभी लिख लो, फिर मैं आपको भेजूंगा तो मिला लेना, ठीक है। न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, ठीक है। तीसरा है स्वाति संस्थान। चौथा है कुब्जक संस्थान, ठीक है। पांचवा है वामन संस्थान और छठवा है हुंडक संस्थान, ठीक है। वामन हुंडक नहीं लिख पाए, वापिस से बोलता हूँ। सबसे पहला है समचतुरस्र संस्थान, दूसरा है न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, तीसरा है स्वाति संस्थान, चौथा है कुब्जक संस्थान, 5 कुब्जक,
बोला ना निग्रोध परिमंडल संस्थान, निग्रोध है। बोला। दूसरे नंबर पे वही है, सबसे पहला समचतुर संस्थान, दूसरे नंबर पर निग्रोध परिमंडल संस्थान, तीसरे नंबर पे स्वाति संस्थान, चौथे नंबर पे कुब्जक, कु ब आदा ज और क, कुब्जक संस्थान, पांचवा है वामन संस्थान और छठवा है गुंडक संस्थान। ठीक है, संक्षेप में इनका स्वरूप बताता हूं। समचतुर संस्थान यानी सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जीव के सुंदर सुडोल और समानुपातिक शरीर बनाने वाले कर्म को समचतुरस्र संस्थान नाम कर्म करे। जो सबसे सुंदर शरीर होता है ना, वो होता है समचतुरस्र संस्थान। जो पहले के समय में चौथे काल में और उसके पूर्व काल में जो शरीर होता था ना, वो कौन सा संस्थान होता था? वो शरीर की जो रचना होती थी ना, वो कैसी होती थी? देखते ही सुंदर, हर राजकुमार कैसा होता था? एकदम सुंदर से सुंदर दिखते थे, हर व्यक्ति सुंदर दिखता था। वो हुए समचतुरस्र संस्थान है। न्यग्रोध परिमंडल संस्थान किसे कहते हैं? न्यग्रोध होता है वट, वट यानी वृक्ष जो होता है ना, वृक्ष का की तरह होता है। नाभि से ऊपर की ओर मोटे और नीचे की ओर पतले शरीर का आकार बनाने वाले कर्म को न्यग्रोध। नाभि है ना, नाभि के ऊपर क्या होगा? शरीर कैसा है? मोटा शरीर है। और नाभि के नीचे जो शरीर है वो कैसा है? कि पतला शरीर। ऐसा जो शरीर का आकार है उसको कहते हैं न्यग्रोध परिमंडल। ठीक है, उसके बाद स्वाति संस्थान। स्वाति संस्थान किसे कहते हैं? सर्प की वामी की तरह। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, नाभि के ऊपर पतले और नाभि के नीचे मोटे। कैसे कैसे शरीर की रचना होती है। अभी वर्तमान में भी देखे बहुत लोगों के शरीर की रचना इस प्रकार की होती है ना। ऐसी परेशानी लोगों को देखने में आती है। होगा कुछ कर्म का बंध उन्होंने पूर्व में किया होगा, उस कारण से ऐसा नाम कर्म उनका बंधा है। ठीक है ना, ख्याल में आई? स्वाति यानी सर्प की वामी की तरह नाभि के ऊपर पतले तथा नीचे की ओर मोटे आकार का शरीर बनाने वाले कर्म को स्वाति संस्थान नाम कर्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कुब्जक, कुबड़ा शरीर बनाने वाले कर्म को कुब्जक संस्थान कहते हैं। ठीक है, वामन संस्थान बौना शरीर बनाने वाले को। ठीक है ना, एक कुबड़ा और एक बौना शरीर। और हुंडक, अनिर्दिष्ट आकार को हुंडक कहते हैं। ऐसे अनिर्दिष्ट आकार का विचित्र शरीर बनाने वाले कर्म को, अनिर्दिष्ट यानी कुछ भी आकार नहीं, कभी कैसा भी टेढ़ा हो सकता है, कैसी भी अवस्था हो सकती है ना, ऐसा आकार अनिर्दिष्ट, कोई उसका आकार नहीं है, कैसा भी उसका आकार हो सकता है। ठीक है ना, हुंडक संस्थान यानी अनिर्दिष्ट, जो पंचम काल के आगे और आगे हुंडक बोलते ना। अभी कौन सा काल चल रहा है? हुंडा और सरपणी काल चल रहा है। अभी ऐसी सब विचित्रताएं सारी देखने मिलेगी। और फिर छठवां काल आएगा तो दुष्म से दुष्म परिस्थितियां होंगी, दुष्म से दुष्म परिस्थितियां। ठीक है ना, अनिर्दिष्ट आकार को हुंडक कहते हैं। और ऐसे अनिर्दिष्ट आकार का विचित्र शरीर बनाने वाले कर्म को हुंडक संस्थान नाम कर्म कहते हैं। तो 6 नाम याद हुए क्या किसी को? समचतुरस्र संस्थान, न्योग्र परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान और हुंडक, वामन और हुंडक। ठीक है ना, नीचे के याद हुए कि नहीं? 4, स्वाति, कुब्जक, वामन, हुंडक। और ऊपर के और सरल है, समचतुरस्र संस्थान और न्योग्र परिमंडल संस्थान। ठीक है, अभ्यास जैसे जैसे अभ्यास होगा वैसे वैसे याद होते जाएंगे। ठीक है, अब होमवर्क क्या है आपका? आपका होमवर्क है गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, शरीर बंधन, शरीर संस्थान, है ना, और क्या रह गया? और संगार। ये सब भेद आपको याद करने, जिसमें बहुत सरल है, आपको याद होगा। याद है, थोड़ा सा घर पे 10 मिनट का भी मेहनत आप करोगे तो याद हो जाएगा। और करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, आधा काम अपना हो गया है 93 में से, अब आधा ही काम बाकी है। ठीक है, अब सैनन बाकी है, तो उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। 6 प्रकार के सैनन भी होते हैं। ठीक है ना, ओम नमः शिवाय।